हेलो दोस्तों, मैं गजानन जहांगीर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुचामन मैथ्स गुरु में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आ रहे हैं एमएस ऑफिस का पार्ट नंबर 10 और कल पार्ट नंबर 11 में आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम एमएस एक्सेल या जो आपकी डिमांड रहेगी वो टॉपिक हम पर्टिकुलर पढ़ेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, और फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए खालिस्तान विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए खालिस्तान विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है, कहलाता है। ए ऑप्शन है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी ऑप्शन है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, सी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और डी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कि डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। पढ़ते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारी थोड़ा सा बाहर रहता है ये, तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है। एमएस वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है। तो ए ऑप्शन में 16 GB, बी ऑप्शन में 32 GB, सी ऑप्शन में 64 GB, डी ऑप्शन में 128 GB। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा 32 GB। दोस्तों याद रखना, 32 GB एमएस वर्ड के किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार हो सकता है। नोट कर लीजिएगा इसको, 32 GB। ठीक है, बढ़ते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और 3 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि एक बार टेप दबाने पर कर्सर आगे आता है। एक बार टेप दबाते हो तब कर्सर कितना आगे आता है आपका। ए ऑप्शन है 0.3 इंच, बी ऑप्शन है 0.5 इंच, सी ऑप्शन है 0.8 इंच, डी ऑप्शन है 1.0 इंच। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ 0.5 इंच। ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक है, कि जब आप एक बार टेप दबाते हो तो आपका कर्सर कितना आगे आता है, तो वो आता है आपका 0.5 इंच। बढ़ते हैं आज के 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दोस्तों स्क्रीन पे इस प्रकार दिख भी रहा है, और वो है एमएस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। एमएस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू, मैंने व्यू की बात भी करी थी, 5 टाइप के व्यू बताए थे आपसे। तो यहाँ बात करते हैं डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है। ए ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, बी ऑप्शन है नॉर्मल, सी ऑप्शन है वेब लेआउट, डी ऑप्शन है आउटलाइन। तो यहाँ से राइट आंसर होगा आपका प्रिंट लेआउट। ठीक है, बढ़ते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दोस्तों स्क्रीन पे इस प्रकार दिख रहा है कि एमएस वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस स्टेप में उपलब्ध होता है। कि जो एमएस वर्ड में ट्रांसलेट जो ऑप्शन होता है वो किस स्टेप में उपलब्ध रहता है। तो पहला ऑप्शन है व्यू, दूसरा ऑप्शन है रिव्यू, तीसरा ऑप्शन है इंसर्ट, और डी ऑप्शन है रेफरेंस। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा रिव्यू। रिव्यू के अंदर आपका जो ट्रांसलेट का जो ऑप्शन होता है वो किसके अंदर होता है, रिव्यू के अंदर होता है। याद रखिएगा, रिव्यू के अंदर हमारा क्या होता है, ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है। बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और 6 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे इस प्रकार दिख रहा है कि एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है। तो वो है दोस्तों आपका ए ऑप्शन है इंसर्ट, बी ऑप्शन है मेलिंग, सी ऑप्शन है पेज लेआउट, डी ऑप्शन है व्यू। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर जो आपका पेज लेआउट है, इस पेज लेआउट के अंदर आपका कौन सा ऑप्शन होता है, पैराग्राफ। होम के अलावा, होम बटन के अलावा भी पैराग्राफ का जो ऑप्शन आता है वो किस में आता है, पेज लेआउट में आता है। बढ़ते हैं आज के 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और आपका 7 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सा व्यू एमएस वर्ड 2010 में नहीं है। कि निम्न में से कौन सा व्यू एमएस वर्ड 2010 में नहीं है। ए ऑप्शन प्रिंट लेआउट, बी ऑप्शन वेब पेज लेआउट, सी ऑप्शन स्लाइड सॉर्टर, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा स्लाइड सॉर्टर। ये ऑप्शन 2010 के व्यू में 2010 वर्ड जो अपना वर्ड है 2010 का, उसमें ये जो आपका व्यू है वो नहीं आता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा स्लाइड सॉर्टर।
ठीक है, ये इसके अंदर नहीं आता है। बढ़ते हैं आज के 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार दिख रहा है कि कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्ट की को निर्धारित करना कहलाता है। कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्ट की को निर्धारित करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आपका ए ऑप्शन में है मैक्रो, बी ऑप्शन में है मेल मर्ज, सी ऑप्शन में है ऑटो टेक्स्ट, डी ऑप्शन में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा मैक्रो। मैंने बात भी कर रखी है मैक्रो। मैक्रो एक तरह से आपकी शॉर्ट कमांड होती है, ठीक है। और ये जो शॉर्ट कमांड है आपकी, वो आती है आपके व्यू के अंदर, ठीक है। तो इससे आप शॉर्ट कमांड बना भी सकते हो। तो आपका यहाँ से आंसर आने वाला है वो है मैक्रो, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 9 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। पैराग्राफ का जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है? तो ए ऑप्शन में लेफ्ट, बी ऑप्शन है सेंटर, सी ऑप्शन है राइट, डी ऑप्शन है जस्टिफाई। तो इसका आंसर भी मैंने दोस्तों पिछली क्लास में बताया था, वो होता है आपका लेफ्ट। अलाइनमेंट बताए थे मैंने दोस्तों, ये ऊपर वाला अलाइनमेंट टॉप कहलाता है, ये आपका लेफ्ट कहलाता है, ये आपका राइट कहलाता है और ये आपका बॉटम कहलाता है, ठीक है। ठीक है, तो अलाइनमेंट के बारे में मैं बात कर रहा था। तो अलाइनमेंट की बात कर रहा था, तो अलाइनमेंट में अगर आपको अक्सर इधर से इक्वल रखने हैं तो ये होता है राइट अलाइनमेंट। इधर से आपको इक्वल रखना है तो ये है ये लेफ्ट था, ये था राइट अलाइनमेंट। और अगर बीच में से आपको ये करना है कि आपके लेफ्ट और राइट से इक्वल रहे तो ये था आपका जस्टिफाई। और मैंने कहा था कि सेंटर से आपका इक्वल हो, ठीक है, सेंटर से आपका इक्वल हो तो वो होता है सेंटर अलाइनमेंट। तो 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। तो आपसे पूछा गया पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। ये हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है। बढ़ते हैं आज के 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 10 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है, हेडर दस्तावेज में कहाँ होता है? हेडर दस्तावेज में कहाँ होता है, कि जो आपका हेडर है वो दस्तावेज में कहाँ होता है? ए ऑप्शन टॉप में, बी ऑप्शन बॉटम में, सी ऑप्शन लेफ्ट में, डी ऑप्शन राइट में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपका ये पेज है तो इसके टॉप में आपका हेडर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आपका टॉप में आएगा, हेडर और यहाँ पे होता है, हमेशा याद रखिएगा। और आपका फुटर कोई बात करें तो फुटर हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो आपका राइट आंसर आएगा टॉप, बॉटम में नहीं होगा, लेफ्ट में नहीं होगा और राइट में नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? टॉप। बढ़ते हैं आज के 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 11 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? ए ऑप्शन है आपका लाइन स्पेसिंग, बी ऑप्शन है आपका टेक्स्ट स्पेसिंग, सी ऑप्शन है आपका मार्जिन चेंज, डी ऑप्शन है आपका सर्चिंग। तो दोस्तों यहाँ से हमारा राइट आंसर आएगा सर्चिंग। सर्चिंग का जो संबंध है वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है। बढ़ते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 12 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज के दोनों ओर से अलाइन कर देता है? कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज के दोनों तरफ से अलाइन कर देता है? कौन सा है? तो ये ऑप्शन है अलाइन लेफ्ट, बी है सेंटर, सी है अलाइन राइट और डी है जस्टिफाई। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो राइट आंसर आएगा जस्टिफाई। जस्टिफाई से हमारा क्या होता है? लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट, यानी कि लेफ्ट और राइट से हमारा जो अलाइनमेंट है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अलाइनमेंट जो दोनों मोडों की तरफ से क्या होता है? अलाइन कर देता है, तो वो है आपका जस्टिफाई। बढ़ते हैं आज के 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 13 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे इस प्रकार दिख रहा है कि कंट्रोल प्लस होम की के यूज से कर्सर लाइन के खाली स्थान पहुंच जाता है। कंट्रोल प्लस होम की अगर आप प्रेस करते हो तो कर्सर लाइन के खाली स्थान पर पहुंच जाता है। तो ए ऑप्शन आपके मध्य में, बी ऑप्शन आपके ऊपर, सी ऑप्शन है आरंभ में, डी ऑप्शन है अंत में। तो याद रखिएगा वो पहुंच जाता है प्रारंभ में, ठीक है। ये याद रखिएगा वो हमेशा कहाँ पहुंच जाता है? प्रारंभ में पहुंच जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 14 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार दिख भी रहा है कि टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कि टेक्स्ट के जो सामने गोला बना रहता है, स्टार बना रहता है, आदि चिन्ह बने होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन बुलेट्स, बी ऑप्शन नंबर, सी ऑप्शन डिजाइन, सी डी ऑप्शन लेआउट। तो याद रखना दोस्तों उन्हें हम बुलेट्स कहते हैं। आपने कभी देखा होगा पॉइंट बन के, जैसे मैंने ए बी सी लिख दिया, फिर पॉइंट है सी डी ई, या ऐसे कुछ स्टार बन के आ जाता है ए बी, फिर स्टार बन के सी डी। तो ये जो है इन्हें हम क्या कहते हैं? तो वो बुलेट्स कहलाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं
15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 15 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि MS वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट साइज को खाली स्थान में मापा जाता है। MS वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट साइज को खाली स्थान में मापा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आपका बाइट्स, डी ऑप्शन आपका पॉइंट्स और डी ऑप्शन आपका इंच। MS वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट का साइज, तो याद रखना दोस्तों, पॉइंट्स में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि साइज को किस में मापते हैं, तो वो मापते हैं पॉइंट्स में। और आपको पता भी होना चाहिए मिनिमम MS वर्ड का जो पॉइंट होता है साइज, वो होता है 10 पॉइंट और मैक्सिमम होता है 72 पॉइंट और डिफ़ॉल्ट होता है 11 पॉइंट। याद रखना ये दोस्तों, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया पार्ट नंबर 10 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप न्यू विजिटर हो मेरे इस चैनल पे, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय माँ भारती।